मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर VAVL गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्लानिंग प्रोग्रेस, जो MA सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर यूनिट 5 से लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम इसका अर्थ, परिभाषा, सामाजिक नियोजन के उद्देश्य, भारत में नियोजन योजना आयोग के कार्य, नियोजित परिवर्तन की विशेषताएं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आता है नियोजन क्या है। सामाजिक नियोजन से अभिप्राय उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से है जिससे कि सामाजिक लक्ष्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके। नियोजन के अंतर्गत उन सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा उपस्थित परिस्थितियों का समाधान करके भविष्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत की जा सके। नियोजन के सिद्धांतों का प्रयोग परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं परिभाषा। तो पहली जो परिभाषा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नियोजन के विचारधारा में दो तत्व प्रमुख हैं। पहला है उद्देश्यों की व्यवस्था जिसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है, और दूसरा है उपलब्ध साधनों का ज्ञान और उसका समुचित वितरण। इसके पश्चात आता है कार्ल मैनहीम के अनुसार हम लोग नियोजन तथा नियोजित चिंतन से तात्पर्य मानव तथा समाज के उस विकास से लगाते हैं जो जानबूझकर किया जाता है तथा जिसमें विभिन्न वस्तुओं तथा संस्थाओं का संबंध अधिक व्यवस्थित हो जाता है। इन परिभाषाओं को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन और सामाजिक नियोजन में अटूट संबंध है। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का विकास सम्मिलित है, जिससे आर्थिक पहलू भी सम्मिलित है। इस प्रकार सामाजिक नियोजन सरकारी साधनों द्वारा किया गया वह कार्यक्रम है जिससे सामाजिक कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सामाजिक नियोजन के द्वारा किसी समाज में उपस्थित अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी, बेकारी को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक निर्धारित समय के अंतर्गत समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब इसके पश्चात हम सामाजिक नियोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। सामाजिक नियोजन के द्वारा सामाजिक संगठन के विभिन्न भागों जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि में समान रूप से विकास किया जाता है। सामाजिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान कर समस्त सामाजिक सदस्यों के लिए प्रगति का समान अवसर प्रदान करना। जिन समाजों में औद्योगिकरण हो रहा है उनके बेकारी, बीमारी, मानसिक बीमारी प्रमुख हैं। असंतोष आदि समस्याएं उपस्थित हो रही हैं जिनका समाधान सामाजिक नियोजन के द्वारा संभव है। इसके 5 उद्देश्य हैं। पहला है सामाजिक कल्याण, दूसरा है सामाजिक पुनर्गणना, तीसरा है व्यक्ति का परिवर्तन, चौथा है योजना सभी लोगों को स्वीकार हो, पांचवा है योजना में किसी भी प्रकार का विरोधाभास न हो। इसके बाद हम प्रकाश डालेंगे भारत में नियोजन। भारत सरकार मार्च 1950 में केंद्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना काम कर सके, जिससे सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को
प्राप्त कर सके। योजना आयोग द्वारा बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में कार्यान्वित हुई। तभी से विकास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पश्चात आता है योजना आयोग के कार्य। तो योजना आयोग के जो कार्य हैं, इसमें पहला कार्य है सलाह देना और दूसरा है सहायता देना। सलाह देना तथा सहायता देना के अंतर्गत नियोजन में सलाहकार परिषद के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है, आयोग का निर्माण राजनीतिक संस्था से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे तथा अन्य सदस्य और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे। योजना आयोग के अंतर्गत विभिन्न उप समितियां बनाई जाती हैं जो कामों को अलग अलग देखती हैं। योजना आयोग पूरी तरह से योजनाओं में सम्मिलित कार्यक्रम पर विचार करता है, जिसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है। योजना आयोग ने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रमुख कार्य तय किए हैं। पहला है, आयोग देश के भौतिक, पूंजी तथा मानवीय साधनों का अनुमान लगाएगा। जिसकी भी कमी होगी उसे सुधारने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करेगा। इसमें दूसरा है, देश के सभी साधनों का संतुलित प्रयोग करेगा ताकि समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। तीसरा है, योजना की विभिन्न अवस्थाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए उचित प्रविधियों का निर्धारण। चौथा है, समय समय पर योजनाओं द्वारा प्राप्त उद्देश्यों का मूल्यांकन ताकि कमियों को दूर किया जा सके। पांचवा है, उन तत्वों का पता लगाना जो सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब इसके पश्चात आता है नियोजित परिवर्तन की विशेषताएं। तो इसमें पहला पॉइंट है, नियोजित परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक। तो हम देखते हैं कि नियोजित परिवर्तन सभी आर्थिक तथा सामाजिक बुराइयों की अचूक दवा है तथा कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना जाता है। बिना नियोजित परिवर्तन के समाज की प्रगति और विकास संभव नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट है संतुलित विकास के लिए। तो मानव तथा समाज के लिए नियोजित परिवर्तन आवश्यक है। मानव का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक विकास नियोजित परिवर्तन के द्वारा हो जाता है। इसके बाद आता है साधनों के वितरण में समानता लाने हेतु। समाज में जहां धन तथा आय के वितरण की विषमता बढ़ती जा रही है, वहीं नियोजित परिवर्तन को अपनाकर ही उस विषमता को दूर किया जा सकता है। इसके पश्चात आता है विकास के बाधक तत्वों पर नियंत्रण। अल्प विकसित राष्ट्रों में रूढ़ियां सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती हैं। इन रूढ़ियों में नियोजित ढंग से परिवर्तन के द्वारा विकास की बात कही जाती है। इसके पश्चात आता है रोजगार तथा गरीबी समस्या दूर करने के लिए सहायक है। इसके पश्चात कमजोर वर्ग की सुविधा प्रदान करने के लिए यह सहायक है। अब आते हैं नियोजन की पद्धतियों पर। नियोजित रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए दो पद्धतियां हो सकती हैं। एक समग्रवादी तरीका। इस पद्धति में सरकार के निरंकुश नेतृत्व में और केंद्रीय सत्ता के निर्देशन में पूरे समाज के लिए परिवर्तन की योजना लागू की जाती है। जैसे पूर्व
साम्यवादी रूस और चीन में यही तरीका अपनाया गया है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सूझबूझ का अधिक अवसर नहीं होता और दूसरा आता है प्रजातांत्रिक तरीका। यह वह तरीका है जिसमें निजी क्षेत्र को भी विकसित होने के अवसर होते हैं तथा योजना बनाने तथा लागू करने की विकेंद्रित व्यवस्था होती है। उदाहरण, हमारे देश में इसी ढंग से परिवर्तन की योजना चल रही है।